ओ मेरी माताओं बंधुओं, न तो देर है न अंधेर है, और तेरे कर्मों का ये सब हमारे ही कर्म हैं जो दुख और सुख में भागीदार बनते हैं। यदि तुम उस परम पिता परमेश्वर को परम गुरु मान करके चलते हो और उस परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हो, जो कि महर्षि दयानंद ने कहा है ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। परमात्मा की भक्ति ये नहीं है कि परमात्मा कहता है तुम मुझ पे लड्डू चढ़ा दो, कचौड़ी चढ़ा दो। भूखा नहीं बैठा है वो, जो सबको खिलाता है। हम मनुष्य को ही तो भंडारा दे सकते हैं, पर इस ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, इस ग्रह पे अन्य ग्रह पे, उन सब का भरण पोषण कौन कर रहा है? बोलो, परम पिता। बताओ हमारी क्या औकात हम उसको खिलाएं? जिसका सूर्य सबको प्रकाशित करता है, हम अपनी ज्योति से उसको प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? बस उसको गुरु मान लो और उसकी आज्ञा मान लो। और उस परमात्मा की आज्ञा क्या है? मुझे नहीं मेरे बंदों को खिलाओ, मुझे नहीं मेरे बंदों को पहनाओ, मुझे नहीं मेरे बंदों को नहलाओ। करो आप परमार्थ में जितनी सेवा कर सकते हो। आपका मन करे मुझे सोमवार को करना, आप सोमवार को कर दो। आपका मन करे आपको मंगलवार को करना है, आप मंगलवार को कर दो। क्योंकि आपने बना लिया कि सोमवार भगवान शिव का है, मंगलवार भगवान हनुमान जी का है। परमात्मा के तो सब दिन, जोर से बोलो, एक से हैं, सब उसी के ही सब। ये आपने बना लिया कि इस दिन हमें कपड़े नहीं धोने, इस दिन मुझे बाल नहीं धोने, इस दिन मुझे पता लगा नाखून नहीं काटने, इस दिन मुझे टमाटर नहीं खाने, इस दिन घर में चावल नहीं बनने चाहिए। मैंने कहा क्यों? अरे बोले अपशगुन हो जाता है। तो मैंने कहा जिस दिन आप कहते हो कि ये काम नहीं करना चाहिए, दूसरे लोग तो उसी दिन वो काम सबसे ज्यादा करते हैं, तो तुम्हारे लिए अपशगुन क्यों? होना तो सबके लिए चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये इतनी ज्यादा जटिलता हमने पैदा कर दी अपने धर्म में कि आज की युवा पीढ़ी का दिमाग चक्कर काट जाता है। मैं किसकी मानूं? जुमे की मानूं या जुमे रात की मानूं? पतंजलि की मानूं या सुकरात की मानूं? आज की युवा पीढ़ी का दिमाग चक्कर काट जाता है। क्यों? हम उसमें जटिलता ही जटिलता, जटिलता ही जटिलता पैदा करते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो मिलावट की है ना, मिक्सअप, मैशअप कर देते ना, जैसे सबसे ज्यादा मिलावट कर दी टीवी वालों ने। जितनी भी यहाँ पर 60 साल से ऊपर की माताएं बैठी हैं, हाथ उठाओ जरा एक बार। कौन है 60 साल से ऊपर की? धन्यवाद। माता जी, आपने कभी करवा चौथ का व्रत रखा था? बिल्कुल चिंता मत करो, आप बता दो, मैं बैठी हुई हूँ, आपकी बेटी हूँ। रखा ना? अच्छा एक बात बताओ, हमारे बाबूजी बाहर रहते थे, कोई दिक्कत नहीं, आपने इनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा, ऐसा तो नहीं हुआ कि बाबूजी आएंगे और आप उनका ही मुंह देख के रोटी खाओगे? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है ना? क्या हुआ होगा? आप बच्चों को भेजती थी छत पर, जा रे देख क्या क्या चांद निकल गया क्या? बाबूजी तो घेर में हुक्का गुड़गुड़ करते रहते होंगे, और ये बेचारी तो चांद को देख करके और पानी दे के रोटी खा लेती थी। इतना ही था, इतना ही था ना? अगर इससे पीछे चली जाओगी तो तुम्हें वो भी मिलेंगी जो कहेंगी करवा चौथ का व्रत था ही नहीं, वो भी मिलेंगी। पर चलो हम यही बात कर लेते हैं, इन्होंने तो व्रत खोले हुए। और ईमानदारी से कहती हूँ, हमारे वे बाबूजी में हमारे बड़े बुजुर्ग 100-100 साल के होके जाते थे। वो आज वालियों को नाटक वालों ने दिखाया ले जाओ उसे छत पे पहले। अब बेचारा पति हारा थका आता, बोले चल छत पे,
इसने कहा छत पे क्या है, मैं थका हुआ हूं, रोटी दे दे। अरे बोले चल छत पे। यहां वाली तो हाजी नाजी से बोलेगी, हरियाणा वाली तो सीधी बोलती है चल। अब पता लगा वो बेचारा हारा थका छत पे चढ़ गया। हाँ बता अब क्या करना है। छलनी लाई उठा के, छलनी। और पता लगा छलनी में दीपक जला के रख लिया और उसमें उसका मुंह देख रही है। बताओ छलनी में तो उसका मुंह भी ऐसा नजर आएगा जैसे इसके मुंह पर चेचक हो गए हो, हैं? बताओ छलनी का क्या लॉजिक है? उस समय छलनी थी क्या माता जी? नहीं थी ना। कोई दीपक जलता था? नहीं। अब वो छलनी लाई, छलनी में दीपक रखा, फिर पति का मुंह देखा, फिर घुमा के चांद को देखा, फिर वो दीपक पीछे फेंक दिया। जबकि जलते हुए दीपक को फेंकना काम मूर्खों का है, समझदारों का नहीं है। और दीपक फेंक करके फिर क्या कहती है, काम कर अब मुझे पानी पिला। अब वो लोटा लेकर के आया, बेचारा उसे पानी पिलाया और बोले बस अब रोटी खा लो, अब मैं भी खाऊंगी आराम से, है ना। एक दिन तो उसे छत पे चढ़ा करके छलनी में मुंह देख रही है, अगले दिन चाहे उसे बेचारे को छत से धक्का दे दे, उससे कोई मतलब नहीं। पर नाटक। और क्या कहती है, इससे पति की आयु बढ़े ना बढ़े कम जरूर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आजकल घर के अंदर पति का साथ देने वाली कम आती है और पति को नचाने वाली, जोर से बोलो, ज्यादा। उसके सुख में उसके दुख में साथी बनने वाला भाव कम है। और बस ये मेरी मुट्ठी में रहे, मेरी मुट्ठी में। एक जगह तो कह रही है जब पानी पढ़वा के ला, मैंने कहा बच्चे तो पढ़ते हुए देखे थे, ये पानी भी पढ़ने जाता है क्या? अरे बोले हाँ वो पढ़ते हैं एक मौलवी जी। मैंने सोचा देखो भैया खोजबीन निकालो, क्या पढ़ता है वो। अब पता लगा उसने पानी पढ़ा, फूंक मार मार करके पढ़ा। और क्या पढ़ दिया उसमें? मैंने कहा क्या पढ़ा है? बोले पानी पढ़ा है, इसका पति थोड़ा इसकी बात नहीं मानता, वो थोड़ा इसकी मुट्ठी में हो जाएगा। मैंने कहा पति है या बर्फी का टुकड़ा जो मुट्ठी में हो जाएगा? क्यों करना है मुट्ठी में तुम्हें? माता सीता ने कभी कोई पानी पढ़वाया था कि राम जी मेरी मुट्ठी में हो जाए? बोलो। अपने गुणों से अपने पति को अपनी तरफ बांधा था। पत्नी में जब गुण होते हैं ना, पत्नी में जब आदर्श होते हैं और वो सच्ची हितैषी बनकर के चलती है पति की, तो पति अपने आप उसके वशीभूत हो जाता है। और एक पति में भी वो गुण होने चाहिए कि पत्नी भी उसके वशीभूत हो जाए। अब पता लगा अंदर से एक दूसरे को सम्मान दे नहीं रहे हो, अंदर से एक दूसरे की बात का ध्यान रख नहीं रहे हो। लड़का चाहता है ये मेरे माँ बाप की सेवा करे और वो कहती है मर जाऊंगी पर इनकी सेवा तो करूं बिल्कुल नहीं, करवा ले आजा। अब बताओ वो कहां से पति के मन पर चढ़ जाए? कहां से? उसकी बहन आने वाली हो तो ऐसी घूम जाएगी जैसे तेल पे पूड़ी, और पति की बहन आने वाली हो तो मुंह सुझा के इतना बड़ा कर देगी, बिल्कुल फूल के कुप्पा सा। आप सोचो क्या हो जाएगी दोनों में एक दूसरे की वो? बोलो। नहीं हो सकती। दोनों जब एक दूसरे को आपस में देख के किलसेंगे, गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, तो उम्र बढ़ती नहीं है, उम्र अपने आप, जोर से बोलो, घटती है, घटती चली जाती है। उम्र कब बढ़ती है? पतिदेव बाहर से आते थे, पत्नी दौड़ के पानी का गिलास लाती थी, बैठो, कुर्सी आसन खाट बिछाती थी और बड़े प्यार से पूछती थी भोजन ले आऊं? और पति कह दे कि अभी भोजन की इच्छा नहीं है, कहीं इन्होंने भंडारों की बात अभी तो नहीं सुन ली बच्चों ने। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, पति बाहर से आया, पत्नी ने जल पिलाया, आसन दिया बैठने के लिए, बैठ करके पूछा भोजन ले आऊं? नहीं अभी इच्छा नहीं है। चाय लोगे? दूध ले आऊं थोड़ा सा?
और जब वो कुछ भी नहीं ले रहा है तो बड़े प्यार से पूछती थी, क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? और अगर कोई बात पति ने बता दी तो बड़े प्यार से, एक पत्नी कई भूमिका निभाती है। देखो, बहन बहन की ही भूमिका में रहेगी, मां मां की ही भूमिका में रहेगी। कई बार कहते हैं ना, पत्नियों से इतना ज्यादा क्यों आकर्षित हो जाते हैं, उसका कारण है मां मां की ही भूमिका में रहेगी, बहन बहन की भूमिका में रहेगी, बेटी बेटी की भूमिका में रहेगी, पर पत्नी वो है जो इन सारी भूमिकाओं को निभाती है। एक समय पति दुखी होता है, लाचार होता है, और उस समय पत्नी रोते हुए पति को, दुखी होते हुए पति को अपने गले से लगा ले। उस समय पति को ऐसा लगता है जैसे मां का आंचल मिल गया। पति की एक एक चीज का ध्यान रख रही है तो उसे ऐसा लगता है जैसे मेरी बहन मेरा ध्यान रखती थी। और एक प्रेमिका की भूमिका में भी है, एक दोस्त की भूमिका में भी है, सारी भूमिकाएं उसके अंदर निहित है। इसलिए कभी कभी जो चीजें एक लड़के की घर में नहीं समझ जाते, पत्नी अगर समझदार आ जाए, वो घर में तमाशा बनाने वाली या घर तोड़ने वाली नहीं, षड्यंत्र वाली नहीं, मंत्र वाली आ जाए तो वो अपना प्रभाव जमा देती। पर यदि वो श्रेष्ठ है, वो अच्छी है, घर की लक्ष्मी है, तो वो इतना काम जरूर करेगी कि वो उस लड़के को परिवार के साथ जोड़ेगी, न कि परिवार से, जोर से बोलो, तोड़ेगी। इतना काम वो जरूर करेगी। तो निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में कि पता चला मेरी माताओं, एक दुखी पति ने जैसे ही पत्नी को अपनी बात बताई और वो तुरंत हाथ पकड़ के ये कह दे, तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, हम मिलके कर लेंगे, उस आदमी को इतना सहारा भी बहुत होता है, एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है इतना वाक्य भी। और एक तरफ पता लगा वो बेचारा हारा थका बाहर से आया, पता नहीं किस बिजनेस में है, किस काम में है, किसके साथ डील हुई, फोन पर किसके साथ तू तड़ाक हुई या बहस हुई, और वो पहले से ही बिल्कुल इतना ज्यादा अपने तनाव लेकर के घर पर आया, और उधर वो जरा सी बात पर बैठी है मुंह फुला करके और गर्दन हिला हिला के बोल रही, आने दो आज इनको, आने दो आज इनको, आने दो आज इनको। अब बेचारा वो एक तो पहले ही दुखी, उधर से ही ऊपर से ये चुड़ैल बैठी हुई है, तनी हुई। जैसे उसने घर में एंट्री की और तुरंत ये बरस के पड़ी उस पर बिल्कुल। तो भैया ऐसे आदमी तो एक काम करना, स्वामी विवेकानंद जी से मिल लेना और लाल कपड़े पहन के अगली बार एक कुर्सी यहीं बिछवा लियो अपनी, क्योंकि उसके लिए घर और जंगल में कोई ज्यादा अंतर, जोर से बोलो, नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए हरिद्वार में जाके देख लो, ज्यादातर सन्यासी जानते हो कौन से मिलेंगे गंगा पर? वो मिलेंगे जो पत्नी से लड़के बाबा जी बन गए। नहीं, स्वामी जी को मत देखो, ये बहुत अच्छे हैं और ये सच्चे साधु हैं, लेकिन बहुत ऐसे मिलते लड़ झगड़ करके बन गए। मेरे जीवन में कई सारी घटनाएं ऐसी घटी जो मैंने देखी प्रत्यक्ष, जिन्होंने प्रत्यक्ष बताया कि घर से तंग आके बाबा जी बने, कम से कम कहीं तो शांति मिले। तो जो कहते हैं ना घर में शांति नहीं है, ये अपने में झांक के देख लो, हम कहां गलत हैं। एक बार अपने अंदर झांक के देख लो, कहीं छोटी सी बात जिसको ये कह करके चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हमें खत्म कर देना चाहिए, हम उसे रबड़ की तरह खींच देते हैं। और बुरा मत मानना, ये आदत महिलाओं में थोड़ी ज्यादा होती है, बुरा मत मानना। क्यों? पुरुष जो होता है वो मस्तिष्क प्रधान होता है और माताएं जो होती है वो हृदय प्रधान होती हैं। पुरुष हमेशा मस्तिष्क से सोचता है और माताएं हमेशा हृदय से सोचती है। इसलिए पुरुषों को लगता है महिलाओं में बुद्धि
कम नहीं होती। महात्मा चाणक्य कहते हैं पुरुषों से 6 गुना ज्यादा होती है, पर तुम अपनी सारी बुद्धि तो चुगली में लगा देती हो। सारी बुद्धि तो वहां लगा देती है। फोन पे बात कर रही है आधा घंटे तक, फलानी ऐसी, ढिमकी ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी, और आधा घंटे के बाद क्या बोली, ए जीजी हम तो किसी के बारे में कुछ कहते नहीं, कह भी सब कुछ दिया और बाद में भली भी बन गई। और जानते हो उसके बाद क्या बोली, अच्छा भी टाइम नहीं मेरे पास, मैं फ्री होके फोन करूंगी। मैंने कहा हे भगवान, आधा घंटा तो बिना फ्री के ही कर दी बात, और जब फ्री होगी तो क्या करेगी। आप सोचो, इन चीजों को छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है मेरे अंदर क्रोध ज्यादा है तो उसको स्वीकार करो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वाणी पर मेरा नियंत्रण नहीं है, मैं गलत बोलती हूँ, मुझे जो नहीं कहना चाहिए मैं वो भी बोल देती हूँ, तो उस पर मेरी माताओं नियंत्रण करो। और ये तभी होगा जब तुम कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करोगी, किसी को अच्छा आदर्श मानोगी और ये सोचोगी कि ये मेरा घर है और मुझे संभालना है ना। कि तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। ओ मेरी माताओं, शास्त्र कहता है गृहिणी गृह उच्चते, एक महिला ही है जो घर को घर बनाने का काम करती है। इसलिए क्या कहा कि तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों। तुम वैदिक, तुम वैदिक, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे भारत की नारियों। तुम वैदिक धर्म निभाओ रे भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। ऋषियों की भूमि भारत हो चुका है बिल्कुल गारत। ऋषियों की भूमि भारत हो चुका है बिल्कुल गारत। इस फिर से, इस फिर से, इस फिर से ऊंचा उठाओ रे भारत की नारियों। इस फिर से ऊंचा उठाओ रे भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत के नार को स्वर्ग बनाओ रे भारत के नारियों। तुम राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता। तुम राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता। तुम राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता। विरथाना, विरथाना, विरथाना समय गवाओ रे भारत की नारियों। विरथाना समय गवाओ रे
भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला, अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला, अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला। अभिमन्यु 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 गोद खिलाओ रे भारत की नारियों, अभिमन्यु गोद खिलाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। करो सास ससुर की सेवा जो है ये असली खेवा, करो सास ससुर की सेवा जो है ये असली खेवा, करो सास ससुर की सेवा जो है ये असली खेवा। पतियों के पतियों के पतियों के कहन पुगाओ रे भारत की नारियों, पतियों के कहन पुगाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, तुम वैदिक तुम वैदिक तुम वैदिक धर्म निभाओ रे भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे भारत की नारियों, घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों। मत पाखंड में फंस जाना, मत फूवड़पन दिखलाना, मत पाखंड में फंस जाना, मत फूवड़पन दिखलाना। तुम संध्या तुम संध्या तुम संध्या हवन रचाओ रे भारत की नारियों, तुम संध्या हवन रचाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ रे भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओ की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, तुम वैदिक तुम वैदिक तुम वैदिक धर्म निभाओ रे भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओ रे भारत
की नारियों तुम घर को अज रचाओ रे, भारत की नारियों तुम घर पर अज रचाओ रे, भारत की नारियों, 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 भारत की नारियों। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म।